श्री सीताराम भगवान की जय। देखिए, आज थोड़ी सी अहिल्या उद्धार की कथा का श्रवण करेंगे। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि वर के साथा। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न मन से चल दिए। तो रास्ते में उन्होंने देखा एक आश्रम था। आश्रम एक दीके मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर राम जी ने पूछा कि मुनिवर, ये किसकी शिला है? तो मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई और कहने लगे, विश्वामित्र जी ने कहने लगे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए हुए धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर अपनी कृपा कीजिए। भगवान रघुनाथ जी ने अपनी कृपा करी और अपना चरण उस शिला के ऊपर थोड़ा सा छुआ दिया। उससे अहिल्या मैया प्रकट हो गई। तुम पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट वहीं तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कहीं। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मनु कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाए पाए शरण आई। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में जाना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति बोरी, नाथ न मागऊं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट वहीं शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊं कृपाल हरि। ऐ भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गे पति लोक आनंद भरी। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गईं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। उनका शरीर पुलकित उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गईं और उनके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की
तथा अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, पर हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत अच्छा ही किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर के देखा। इसी दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भूली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रस से प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देवनती गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी भी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर अहिल्या जी, जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गईं। बाबा लिख रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट ते ही बज छाड़े कपट जंजाल। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु हैं और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सट मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। कहो जी कैसे तारोगे मेरे राम, मेरा अब गुण भरा शरीर। कहो जी कैसे तारोगे मेरे राम, मेरा अब गुण भरा शरीर। अब गुण भरा शरीर मेरा, अब गुण भरा शरीर, अब गुण भरा शरीर। जय जय।